नमस्कार, मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरे एक क्लाइंट के बारे में। नाम नहीं उसके मेंशन करूँगा। आज ऑफिस में काम करते करते मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने एक चार्ट दिखाया जिसका एज 39 इयर्स के आसपास का था। तो जब उसकी चार्ट देखा मैंने तो उसमें बुध, शनि, मंगल, शुक्र, ये सारे प्लैनेट्स बड़े वेल प्लेस्ड थे, अच्छे से प्लेस्ड थे। तो वो प्लैनेट्स अच्छी प्लेसमेंट होने के बावजूद जो पहली ही प्रेडिक्शन थी या पहली ही चार्ट रेक्टिफिकेशन का जो हिस्सा था, जो हम लोग कुंडली दुरुस्ती की जिसे आप कहते हैं कि कुंडली की दुरुस्ती कैसे करें, तो वो जो सबसे पहली बात मैंने उस क्लाइंट से पूछी वो ये थी कि क्या इस लड़के की शादी हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, शादी नहीं हुई। दूसरी चीज़ मैंने उसको पूछी कि क्या ये लड़का अपने बर्थ प्लेस से दूर चला गया है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल जी, अपने बर्थ प्लेस से दूर चला गया। तो मैंने उनको बोला कि क्या ये शख्स शादी करना ही नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, इसका कोई अफेयर नहीं है और कोई भी ये शादी करना ही नहीं चाहता। तो मैंने कहा जी आपकी क्वेरीज भी सिर्फ यही है क्योंकि ये कामकाज में तो वेल सेटल्ड है, अच्छे से कमा रहा है, अच्छे से खा रहा है। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जी, इसका कामकाज जो है वो अच्छे से सेटल्ड है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये शादी नहीं करना चाहता और शादी ना करने की वजह से ही हम लोग जो उसके घर के लोग हैं वो सब परेशान हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? उसका कुंडली में शुक्र भी बड़ा अच्छा था, बुध भी बड़ा अच्छा था, मंगल भी बड़ा अच्छा था, शनि भी बड़ा अच्छा था, तो फिर ऐसा क्यों हो गया? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जब भी हम लोग कोई कुंडली देखते हैं ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं उच्च का ग्रह कौन सा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसकी पावर को बढ़ा दो, उसकी पावर को बढ़ा दो। ऐसे नहीं होता। लाल किताब में बहुत ही, अगर आप गहन अध्ययन करते हैं, अच्छे से लाल किताब को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक ना पॉइंट लिख रखा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप सबकी जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि जब भी कुंडली में कोई भी प्लैनेट कोई ख़राब अवस्था में आ जाता है तो इंसान उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स की तरफ दौड़ना भागना शुरू कर देता है। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा ना, अच्छा नहीं होगा, अशुभ होगा या मंदा होगा, तो इंसान के एफर्ट्स उसी प्लैनेट की तरफ ज़्यादा लगेंगे और वो प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स भी उस इंसान के पास ज़्यादा आएंगे। ये बात बहुत मैटर करती है। और जो प्लैनेट लाल किताब के अकॉर्डिंगली उच्च का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स उस इंसान के पास एक स्टेबल अवस्था में टिके रहते हैं, ना वो जाते हैं और ना ही वो ज़्यादा आते हैं, बल्कि सिर्फ स्टेबल हो जाते हैं, टिक जाते हैं। वो उसके बारे में उसके आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब जो प्लैनेट मंदा है वही आएगा, जो ऑलरेडी उच्च का है वो तो है ही उच्च का, उसका तो आना ही नहीं है कुछ। इसलिए उस बंदे के प्लैनेट कुंडली में मंगल और शुक्र, ये दोनों जो प्लैनेट्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, उच्च के थे, जिसकी वजह से उसकी प्रेफरेंस उन प्लैनेट्स के की तरफ गई ही नहीं, यानी कि वो शादी करना ही नहीं चाहता। शुक्र स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसमें उसकी बॉडी में उन तत्वों के अकॉर्डिंगली शुक्र का जो एक भरपूर मात्रा में जितना शुक्र होना चाहिए बॉडी में वो है, जो मंगल उसकी बॉडी में होना चाहिए वो है, वो मेहनत कर रहा है, वो लग्जरी भोग रहा है, ऑलरेडी भोग रहा है, लेकिन वो शुक्र भरपूर होने की वजह से शादी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। अगर शुक्र कुंडली में हल्का फुल्का भी पीड़ित ना हो तो वो इंसान उस शुक्र की तरफ नहीं दौड़ेगा, भागेगा नहीं उसकी तरफ। ये आप अपनी कुंडली पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट खराब या नीच या खराब अवस्था में होगा, कमज़ोर अवस्था में होगा, आप उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स की तरफ ज़्यादा दौड़ोगे। जो प्लैनेट आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में होगा, आपका दौड़ उस तरफ ज़्यादा जाएगी ही नहीं, आपकी उस तरफ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगी। इसलिए कभी भी आप अपनी कुंडली के खराब या मंदे ग्रह को हमेशा बुरा मत समझो।
जो ख़राब प्लैनेट है वही प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स आपकी तरफ ज़्यादा आते हैं, लेकिन उनको सोच समझ कर इस्तेमाल करें। उन प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स को ख़राब मत करें। वो नीच का ग्रह या आपका जो आपका कमज़ोर ग्रह है या मंदा ग्रह है, वो प्लैनेट आपकी तरफ आना ही आना है, इसलिए उसको अपना पोटेंशियल समझें। नीच के ग्रहों से डरना नहीं। अगर आप डरोगे तो कई बार अपने होने वाले फ़ायदे से भी भाग जाओगे, होने वाले फ़ायदे से वंचित रह जाओगे। ये टिप अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर करना। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना 9872372201। थैंक यू वेरी मच। अच्छा वीडियो लगे शेयर ज़रूर करना।